हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सबलाइम केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो जो टॉपिक है हमारा ठोस में अपूर्णताएं। क्या है? ठोस में अपूर्णताएं, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इम्परफेक्शन इन सॉलिड। जैसे अगर बात करें, ये लगभग आपका सेकेंड लास्ट चैप्टर लेक्चर होगा। इसके बाद एक और लेक्चर आएगा, छोटा लेक्चर आएगा, इसके बाद जो है आपका खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। तो सेकेंड लास्ट लेक्चर इसको आप मान लीजिए। टोटल आपका लेक्चर देखिए तो लेक्चर नंबर 8 है ना। तो लेक्चर नंबर 8 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जरा सुनिएगा, इस लेक्चर में अगर हम लोग बात करें तो इस लेक्चर में हम लोग जो बात कर रहे हैं वो ठोस अवस्था चैप्टर हमारा ठोस अवस्था है ना। ठोस अवस्था चैप्टर है और इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ठोसों में अपूर्णताएं। ठोसों में अपूर्णताएं, तो ठोसों में अपूर्णताएं क्या होता है? माने कमी। इसको हम लोग दूसरे भाषा में अगर कह सकते हैं ठोस में दोष। क्या चीज? ठोस में दोष। तो ठोस में हम लोग दोष पढ़ने जा रहे हैं। भाई इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? तो इसको कहते हैं इम्परफेक्शन, है ना। परफेक्शन का उल्टा इम्परफेक्शन। कहाँ? इन सॉलिड। इम्परफेक्शन इन सॉलिड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चलिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन हर साल आता है ना। आपके एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आना ही आना है, गारंटी की बात है ना। चलिए तो शुरू करते हैं चैप्टर को। तो जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो इसमें हम लोग टॉपिक के बारे में बात करते हैं ठोस में अपूर्णताएं, जिसको इम्परफेक्शन इन सॉलिड कहते हैं। चलो बहुत बढ़िया। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि भाई यहां पर जो ठोस में अपूर्णताएं होते हैं, किस में अपूर्णताएं होते हैं? ठोस में जो अपूर्णताएं होते हैं ये एक्चुअल में होता क्या है? तो देखो, बात क्या है कि अगर हम लोग बात करते हैं ठोस के बारे में, तो ठोस जो होता है वो दो प्रकार का होता है। आप क्या जानते हो? ठोस जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक क्रिस्टलीय ठोस होता है और एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है। तो क्रिस्टलीय में अवयव कण को जो है एकदम अच्छे से सजाया जाता है पैटर्न के साथ, और जब पैटर्न के साथ सजाया जाता है तो उसे हम लोग क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, है ना। और पैटर्न के साथ नहीं होता है तो वह अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। तो जो पैटर्न से सजाया गया है तो उसमें कोई कमी आ गया तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ठोस में दोष कहेंगे। समझ में आ रही बात? जैसे कुछ एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपके घर में या आपके दोस्त के यहाँ कहीं शादी विवाह का समारोह चल रहा है, ठीक है ना। पार्टी चल रहा है, शादी विवाह का समारोह चल रहा है, और उस समारोह में इस तरीके से पंडाल बना हुआ है। क्या बना हुआ है? पंडाल बना हुआ है। अब पंडाल में ये बहुत सारे चेयर लगे हुए हैं। इस तरीके से चेयर लगे हुए हैं, बहुत सारे चेयर लगे हुए हैं, एक पैटर्न से चेयर लगे हुए हैं। समझ में आ रही बात? इस तरीके से चेयर लगे हुए हैं, ठीक है। अब चेयर लगे हुए हैं तो चेयर पे जो है लोग आकर बैठेंगे। अब एक बात बताइए, बहुत जगह पर शादी में आप देखते हैं कि अलग अलग पैटर्न होता है। सभी लोग पगड़ी बन पहन के आते हैं, सभी लोग सेम कलर का कपड़ा पहन के आते हैं, तो एक पैटर्न बनाया जाता है कि जो है ना कि एक तरह का एक पैटर्न देखने में लगे, है ना। समझ में आ रही बात? अब एक बात बताइए, सभी लोग मान लीजिए कि आपके शादी आपकी भी शादी हो सकती है ना। तो मान लीजिए कि कोई शादी में आप गए हैं और वहां पे कोड है भाई कि सब लोग येलो येलो पहन के आएगा, है ना। सब लोग येलो येलो पहन के आएगा। समझ में आ रही बात? जैसे कपिल शर्मा का एक मूवी था, उसमें क्या होता है, सब लोग सेहरा बांध करके आएगा, है ना। तो इसी तरीके से तो सब लोग येलो येलो पहन करके आएगा। तो अब उसमें बताइए, तो सभी लोग येलो पहने हुए हैं, कोई एक बीच में लाल पहन के घूम रहा है, तो बताइए क्या होगा? कि वो सारे पैटर्न को खराब करेगा ना, पैटर्न को खराब करेगा। माने पूरे पैटर्न में वो एक दोष का काम कर रहा है, वो अपूर्णताएं का काम कर रहा है। तो वही चीज यहां पे भी है। अच्छा, मान लीजिए बहुत तरह से यहां पे अपूर्णताएं हो सकता है। मान लीजिए कि कोई एक पॉइंट ले लिया, जैसे यही एक पॉइंट ले लिया, और इसके चारों तरफ की व्यवस्था में अगर कमी है, कोई एक पॉइंट मान लिया, फोकस कर लिया एक पॉइंट को, और उसके चारों तरफ की व्यवस्था में, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक पॉइंट को फोकस कर लिया गया और इसके चारों तरफ की व्यवस्था में अगर कमी हो जाए, तो इस तरह के ठोस को, इस तरह के दोष को, अपूर्णताएं को हम लोग कहते हैं बिंदु दोष। क्या कहते हैं? बिंदु दोष। समझ में आ रही बात? अच्छा, ये पूरा का पूरा में अगर गड़बड़ हो जाए, पूरा लाइन में अगर गड़बड़ हो जाए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहते हैं, समझिए बात को, उसे हम लोग नाम देते हैं रेखीय दोष। क्या नाम देते हैं? रेखीय दोष। ओके, बहुत बढ़िया। आइए जरा देखते हैं भाई क्या होता है। ठोस में दोष के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। तो पहला है भाई क्या? बिंदु दोष। बताइए,
पहला है बिंदु दोष। बिंदु दोष को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉइंट डिफेक्ट। हमने क्या कहा? कोई एक बिंदु फोकस कर लीजिए और उस बिंदु के चारों तरफ व्यवस्था में कोई कमी होगा तो भाई उसको हम लोग दोष कहेंगे। अब व्यवस्था में कमी नहीं होगा तो कहेंगे कि कोई दोष नहीं है। आइए जरा देख लेते हैं। तो भाई क्या कहता है कि एक क्रिस्टलीय पदार्थ, कैसा पदार्थ? क्रिस्टलीय पदार्थ। मैंने क्रिस्टलीय पदार्थ माने क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय पदार्थ में बिंदु अर्थात एक परमाणु के चारों ओर, भाई परमाणु भी तो एक बिंदु ही है, परमाणु के चारों ओर आदर्श व्यवस्था। आदर्श व्यवस्था क्या होगा? हमने क्या कहा? एकदम पैटर्न, है ना। येलो कलर पहने हुए तो सारे येलो कलर पहने हुए हैं, समझ में आ रही बात? सब लोग एक जैसे बैठे हुए हैं। एक लाइन में 4 कुर्सी लगा हुआ तो 4 कुर्सी लगा हुआ है। एक लाइन में 10 कुर्सी है तो 10 कुर्सी लगा हुआ है। तो उसे हम लोग पैटर्न कहेंगे, उसे हम लोग आदर्श व्यवस्था कहेंगे। और जब आदर्श व्यवस्था में क्या हो जाए? अनियमितताएं हो जाए, अनियमितता हो जाए, माने कि उसमें कोई कमी आ जाए, उसमें कोई कमी आ जाए अथवा क्या हो जाए? विचलन हो जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बिंदु दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंदु दोष कहते हैं। समझ में आ रही बात? अब आइए बिंदु दोष के बाद अगर हम लोग बात करें तो अगला है हमारा रेखीय दोष। क्या है? रेखीय दोष। समझिएगा बात को। रेखीय दोष के बारे में हमने आपको बताया कि ये एक आपने इस प्रकार से पैटर्न बना लिया, इस प्रकार से पैटर्न बना लिया। एक लाइन में अगर 4 अवयव कण दोगे तो सभी में 4 देना पड़ेगा, 3 दे रहे हो तो सभी में 3 देना पड़ेगा, है ना, चूंकि भाई एक आदर्श व्यवस्था बनाना है। अब इस आदर्श व्यवस्था में मान लीजिए कि यहां से ये तो पूरा गायब हो गया, है ना। नहीं, पूरा गायब हमको नहीं करना है। जरा देखिए यहां पे इस तरीके से एक लाइन ही पूरा गायब हो चुका है, तो पूरा रेखा में अनियमितताएं हो गए हैं, तो इसे हम लोग रेखीय दोष कहते हैं। क्या बोलता है? एक क्रिस्टल पदार्थ जालक बिंदु के पूर्ण पंक्तियों माने पूरी रेखा, पूर्ण पंक्ति माने पूरी रेखा की आदर्श व्यवस्था में अनियमितताएं अथवा विचलन होने से क्या कहलाता है? रेखीय दोष कहलाता है। होना कर दीजिएगा इसको, होना रेखीय दोष कहलाता है। समझ में आ रही बात? बहुत सिंपल है ना। ठोस में दोष माने ठोस में अपूर्णताएं के कितने प्रकार? ठोस में अपूर्णताएं के 2 प्रकार। समझ में आ रही बात? पहला जो होगा आपका बिंदु दोष और दूसरा होगा रेखीय दोष। बिंदु दोष में क्या है? सिंपल सी बात है, एक बिंदु के चारों ओर में अगर कोई कमी हो जाए, कोई अनियमितता हो जाए या विचलन हो जाए, है ना, या अपूर्णताएं हो जाए, उसे हम लोग बिंदु दोष कहते हैं। अब पूरे पंक्ति में, पूरे रेखा में अगर कमी हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? बताइए। उसे हम लोग रेखीय दोष कहेंगे। समझ में आ रही बात? चलिए यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करेंगे भाई बिंदु दोष के प्रकार के बारे में। किसके प्रकार के बारे में बात करेंगे? बिंदु दोष के प्रकार के बारे में। तो जरा ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिंदु दोष के प्रकार। तो बिंदु दोष के प्रकार के बारे में जरा पढ़ लीजिए। बिंदु दोष के जो प्रकार होते हैं तो टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, बिंदु दोष के हम लोग प्रकार पढ़ने जा रहे हैं। अब जरा बिंदु दोष के प्रकार के बारे में समझ लीजिए। बिंदु दोष के टोटल जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार होते हैं, है ना। अच्छा, पहला प्रकार क्या है? पहला प्रकार जो होता है भाई स्टाइक्योमेट्री दोष। क्या होता है? स्टाइक्योमेट्री। देखो इंग्लिश वर्ड ही है, इसको हिंदी में सिर्फ लिखा हुआ है, इसका एक्चुअल हिंदी नहीं होता है, इसलिए पूरा हिंदी में इंग्लिश वर्ड को ही लिखा, इसलिए आपको थोड़ा टेढ़ा लगेगा। बोलिए स्टाइक्योमेट्री, बोलिए स्टाइक्योमेट्री, साथ साथ बोलिए स्टाइक्योमेट्री, है ना। स्टाइक्योमेट्री दोष भाई सही से बोलने तो आना चाहिए ना। अब देखो दूसरा नंबर नॉन स्टाइक्योमेट्री, चलो इसके नीचे लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है। आप देखो इसी का उल्टा एक यहां पर है, नॉन स्टाइक्योमेट्री, माने स्टाइक्योमेट्री में सिर्फ क्या लगा हुआ है? नॉन लगा हुआ है, माने इसका उल्टा। और एक हो जाएगा अशुद्धता दोष। क्या हो जाएगा? अशुद्धता दोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशुद्धता दोष हो जाएगा। तो भाई बिंदु दोष के कितने प्रकार होते हैं? तो भाई 3 प्रकार होते हैं। एक स्टाइक्योमेट्री होते हैं, दूसरा अशुद्धता दोष होते हैं और तीसरा नॉन स्टाइक्योमेट्री होते हैं। बात खत्म। चलिए तो बारी बारी से पढ़ते हैं। पहला नंबर स्टाइक्योमेट्री दोष जो है शुरू करते हैं, है ना। भाई स्टाइक्योमेट्री दोष होता क्या है इसको बता देते हैं, जरा सुनिएगा ध्यान से।
स्टाइक्योमेट्री दोष के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। स्टाइक्योमेट्री दोष होता क्या है, इसको आसान भाषा में आपको हम बताते हैं। परिभाषा वगैरह तो देखते चलिएगा, देख लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। पहले हम समझा देते हैं, फिर देख लेना परिभाषा। देखो स्टाइक्योमेट्री का मतलब क्या होता है। स्टाइक्योमेट्री का मतलब अगर हम बात करें, स्टाइक्योमेट्री का मतलब होता है प्लस की संख्या और माइनस की संख्या आपस में बराबर रहना चाहिए। प्लस की संख्या माइनस की संख्या आपस में बराबर होना चाहिए, माने धन आयन और ऋण आयन आपस में बराबर होना चाहिए। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टाइक्योमेट्री, ठीक है। और ये होने के बावजूद, माने प्लस और माइनस की संख्या में आपको कुछ गड़बड़ नहीं करना है, और प्लस की संख्या माइनस की संख्या आपस में बराबर रहने के बावजूद अगर कोई दूसरी तरीके से दोष उत्पन्न हो जाए तो उसे हम लोग स्टाइक्योमेट्री दोष कहते हैं। थोड़ा सा डिफिनेशन आपको ओड लगेगा, आपको क्या लगेगा, सर स्टाइक्योमेट्री दोष, आपने बोला स्टाइक्योमेट्री का मतलब क्या होता है, प्लस की संख्या माइनस की संख्या, तो प्लस की संख्या माइनस की संख्या आपस में बराबर, तो क्या कर देंगे, बराबर से उसको जो है ना इक्वल से नॉन इक्वल कर देंगे, मन अनइक्वल कर देंगे, मन बराबर नहीं रखेंगे तो नॉन स्टाइक्योमेट्री हो जाएगा। नहीं, वो नॉन स्टाइक्योमेट्री में आएगा। स्टाइक्योमेट्री में आपको ध्यान देना है, प्लस और माइनस की संख्या आपस में बराबर रहना चाहिए, प्लस की संख्या माइनस की संख्या आपस में बराबर रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। और इसके अलावा अगर दोष उत्पन्न हो जाता है तो उसे स्टाइक्योमेट्री दोष कहते हैं। फिर से, प्लस की संख्या माइनस की संख्या आपस में बराबर रहना चाहिए, माने स्टाइक्योमेट्री डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। स्टाइक्योमेट्री का मतलब ही होता है प्लस की संख्या माइनस की संख्या आपस में बराबर, तो प्लस की संख्या माइनस की संख्या आपस में बराबर होगा, धनायन ऋणायन आपस में बराबर होगा, मतलब स्टाइक्योमेट्री डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। भाई स्टाइक्योमेट्री को डिस्टर्ब नहीं करना है, उसके अलावा तुम कुछ करो, वो करने के बाद अगर दोष उत्पन्न हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टाइक्योमेट्री दोष कहते हैं। आइए जरा परिभाषा पे देख लेते हैं, क्या बोलता है भाई, ठोसों में वैसा बिंदु दोष, भाई बिंदु दोष का प्रकार है तो लिखेंगे ना बिंदु दोष, हाँ ठीक है, जो ठोस की स्टाइक्योमेट्री को विक्षुब्ध मैंने क्या होता है, डिस्टर्ब, इंग्लिश भी लिख दिए हैं कि भाई आपको दिक्कत ना हो, थोड़ा सा टेढ़ा वर्ड है, विक्षुब्ध या प्रभावित नहीं होता। देखो हमने कहा था ना स्टाइक्योमेट्री को डिस्टर्ब नहीं करना है, प्रभावित नहीं करना है, समझ में आ रही बात, तो उसको स्टाइक्योमेट्री क्या दोष कहलाता है। अच्छा, स्टाइक्योमेट्री दोष को आंतरदोष, क्या आंतरदोष अथवा उष्मागतिकी दोष भी कहा जाता है। आंतरदोष अथवा उष्मागतिकी दोष भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये लाइन, एग्जाम में आ सकता है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। भाई स्टाइक्योमेट्री दोष के प्रकार होते हैं, आइए जरा देखिए। स्टाइक्योमेट्री दोष के टोटल 4 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। बहुत सारे बुक में आपको 2 प्रकार लिखेगा, फिर 2 और प्रकार लिखेगा, हम लोग एक साथ चारों प्रकार पढ़ेंगे। और ये 4 प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, इसमें 4 में से एक आना है, एक आना ही आना है, गारंटी की बात है, समझ में आ रही बात। तो भाई 4 प्रकार हैं। 4 प्रकार में पहला क्या होता है, सुन लीजिए, रिक्तिका दोष, पहला रिक्तिका दोष होता है। दूसरा जो होता है वो अंतराकाशी दोष होता है। तीसरा जो होता है वो फ्रैंकल दोष होता है। और चौथा शॉर्टकी दोष होता है। शॉर्टकी, छोटकी नहीं, शॉर्टकी क्या, शॉर्टकी होता है ना। चलिए ध्यान दीजिए, तो पहला नंबर हमने कहा भाई क्या, रिक्तिका दोष। रिक्तिका दोष को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। दूसरा अंतराकाशी दोष, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। फिर फ्रैंकल दोष है, इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, वही फ्रैंकल दोष कहते हैं। शॉर्टकी दोष है, शॉर्टकी, ठीक है। अच्छा, तो बारी बारी से पढ़ लेते हैं, है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज है, समझिएगा बात को, एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहला नंबर क्या पढ़ेंगे भाई, रिक्तिका दोष। चलिए रिक्तिका दोष के बारे में जरा पढ़ लेते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चीज है, ध्यान दीजिएगा। रिक्तिका दोष कैसा दोष भाई, कैसा दोष, रिक्तिका दोष, जिसको वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। नाम से ही पता चला, वैकेंसी माने खाली स्थान, नाम से ही पता चला वैकेंसी मतलब खाली स्थान, है ना। ऐसा समझ लीजिए कि जैसे कि शादी विवाह का समारोह का एग्जाम्पल दे रहे थे, तो उसी तरीके से, है ना, आप कहीं गए हैं और जाने के बाद आप स्टेज पे खड़े होकर देख रहे हैं, तो भाई एक पैटर्न बना हुआ है। पैटर्न माने एक लाइन में अगर 10 कुर्सी है तो इधर भी 10 कुर्सी है, एकदम पैटर्न से सारा कुर्सी रखा हुआ है, सभी लोग एकदम पैटर्न से हर एक कुर्सी पे, चेयर पे बैठे हुए हैं, और कोई जो है इधर उधर गलत हरकत नहीं कर रहा है, तो सब लोग जो है आराम से बैठे हुए हैं, कोई कुर्सी को ना इधर मुड़ा रहा है ना इधर मुड़ा रहा, सब लोग पैटर्न से बैठे हुए हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसमें कहेंगे कोई दोष नहीं है। अब मान लीजिए कि कोई कोई कुर्सी खाली हो जाए, कोई कोई कुर्सी खाली हो जाए, वहां पे जो लोग हैं वो या तो आए नहीं हो या वहां से गायब हो जाए, लुप्त हो जाए। कैसा हो जाए, लुप्त हो जाए। अगर लुप्त हो जाए तो बताइए, ऊपर से आप देखिएगा तो पैटर्न खराब लगेगा ना,
लगेगा पैटर्न खराब। और चूंकि पैटर्न खराब लगेगा तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं रिक्तिका दोष। क्या कहते हैं? रिक्तिका दोष। आइए जरा फिगर बना करके समझा देते हैं, आपको समझना बात को, फिगर बना दिया जाए, है ना। चलो देखना, चलो फिगर बना देते हैं, बहुत बढ़िया। आइए जरा फिगर बना के समझा देते हैं, समझिएगा बात को। तो यहां पर क्या है कि इसमें अवयव कण है, ध्यान दीजिएगा, क्या है? अवयव कण, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 4, ठीक है। फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4। थोड़ा सा और इसको बढ़ाना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा और इसको बढ़ा दे तो ज़्यादा बेटर लगेगा। चलिए जरा देखिए, हाँ जरा देखिए, चलिए अब जो है 1 2 3 4, है ना। तो क्या है भाई, हर लाइन में 4 4 अवयव कण। अब 4 4 अवयव कण, अभी तो कोई जो है कमी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, अवयव कण को हटाएंगे। तो कुछ ज़्यादा हट गया, कोई बात नहीं, वापस दे देंगे। चलो जी ध्यान दो, है ना, वापस दे देंगे। ओके, अब बताएं, अच्छा जहां अवयव कण हटेगा ना, तो बताइए पैटर्न खराब नहीं लग रहा आपको? लग रहा है ना पैटर्न खराब, उसमें दोष उत्पन्न हो गया ना। अच्छा जहां पे अवयव कण खाली स्थान होगा वहां पे ऐसा बॉक्स दे दीजिएगा, ये थोड़ा सा ये नियम है, ये रूल है, ऐसे बॉक्स दे दीजिएगा। बॉक्स इस बात को बताता है कि भाई वो वहां पे रिक्त स्थान है, खाली स्थान है। और चूंकि अवयव कण खाली स्थान है, अवयव कण यहाँ से गायब है। अच्छा जो गायब होता है ना, जो अवयव कण जहाँ प्रेजेंट होता है, जहाँ उपस्थित होता है, उसे हम लोग जालक बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? जालक बिंदु या जालक स्थल, याद रखिएगा, जालक बिंदु या जालक स्थल। तो यहाँ से अवयव कण अपने जालक स्थल से गायब हो गया, लुप्त हो गया। और चूंकि लुप्त, अब जरूरी नहीं कि 1 ही हो, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, मैंने कुछ अवयव कण अपने जालक स्थल से लुप्त हो जाए, और लुप्त हो जाएंगे तो इसे हम लोग कहेंगे क्या? इसे कहेंगे रिक्तिका दोष। आइए परिभाषा पढ़ लेते हैं, जरा परिभाषा पढ़ लेते हैं। तो क्या बोलता है परिभाषा में, क्या बोलती है पब्लिक, है ना, पब्लिक तो कुछ नहीं बोलती है, परिभाषा देख लेते हैं। जब कुछ अवयव कण, भाई क्या अवयव कण अपने कहां से, जालक स्थल से क्या हो जाए भाई, लुप्त हो जाते हैं, तो उसे क्रिस्टल में रिक्तिका दोष कहा जाता है। बोलिए समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल यहां पे समझ में आ गया, है ना। कहने का मतलब जब कुछ अवयव कण अपने जालक स्थल से लुप्त हो जाता हो, ये लुप्त हो गया, है ना, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे क्या वैकेंसी, रिक्तिका दोष। अच्छा रिक्तिका दोष, अब एक बात बताओ, जब ये लुप्त हो गया तो द्रव्यमान बढ़ेगा कि घटेगा? इसमें से अवयव कण बाहर निकालनी है, तो द्रव्यमान बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा कि घटेगा? अरे बढ़ेगा और घटेगा, हाँ घटेगा भाई, द्रव्यमान घटेगा। एक बात बताओ, घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। पिछले क्लास में देखे थे, लेक्चर नंबर 7 में, अरे पीछे के लास्ट लास्ट टॉपिक था, है ना, बहुत बढ़िया। तो बताओ तो, जैसे द्रव्यमान घटेगा वैसे वैसे कौन है, घनत्व भी घटेगा, है ना। तो बताइए, हम पूछे घनत्व बढ़ेगा कि घटेगा? तो सर घनत्व घटेगा। आइए जरा देख लेते हैं, रिक्तिका दोष में घनत्व को कम कर देता है, रिक्तिका दोष घनत्व को कम कर देता है, मतलब वही बात है, घनत्व जो है घट जाता है, घनत्व क्या हो जाता है? घट जाता है। और ये एक पॉइंट देख लीजिए कि पदार्थ को गर्म करने पर भी इस प्रकार का रिक्तिका दोष उत्पन्न हो सकता है ना, एक पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अगला टॉपिक के बारे में, और अगला टॉपिक है हमारा अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष क्या है भाई? अंतराकाशी दोष, अंतराकाशी दोष के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले अंतराकाशी अंतराकाशी स्थल समझिएगा। अंतराकाशी स्थल क्या होता है कि जब अवयव कण को, किसको? अवयव कण को जब हम लोग इस तरीके से सजाते हैं पैटर्न से, जैसे एक लाइन में जो है, एक लाइन में हमने 4 अवयव कण रखा, समझ में आ रही बात? जरा ध्यान दीजिए, फिगर बना के समझा दें तो ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। आइए जरा देख लेते हैं भाई, एक लाइन में कितने अवयव कण, कितने बताओ बेटा, कितने? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिलहाल कोई भी दोष उत्पन्न नहीं हो रहा है।
तो हम यहाँ पे जान रहे थे अंतराकाशीय स्थल किसे कहते हैं। अंतराकाशीय, फिर परिभाषा पे आएंगे। अंतराकाशीय स्थल 4 अवयव कणों से घिरा हुआ होता है। देखिए ये जो 4 अवयव कणों से जो घिर करके ये वाला स्थान बना रहा है, ये वाला स्थान बना रहा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, अंतराकाशीय स्थल। ये वाला स्थल जो है अंतराकाशीय, यहाँ पे ये वाला ये सारा अंतराकाशीय स्थल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बताइए, अंतराकाशीय स्थल कहलाएगा। समझ में आ रही बात। फिर बाहर वाला चला गया। चलिए ठीक है, क्या कहलाएगा, अंतराकाशीय स्थल। अंतराकाशीय स्थल क्या होता है बताइए, अंतराकाशीय स्थल क्या होता है। 4 अवयव कणों के बीच का जो स्थान होता है उसे हम लोग अंतराकाशीय स्थल कहते हैं। 4 अवयव कणों के बीच का स्थान जो होता है उसे अंतराकाशीय स्थल कहते हैं। तो जरा बताइए, 4 अवयव कणों के बीच का स्थान यही ना है, इसको अंतराकाशीय स्थल करेंगे। सुनो, अंतराकाशीय स्थल पर अगर अवयव कण बाहर से आ जाए, बाहर से अवयव कण कहाँ जाए, अंतराकाशीय स्थल पर, तो जाहिर सी बात है। अब एक बात बताओ, सब पैटर्न से सब लोग बैठे हुए हैं, सब लोग बैठे हुए हैं, अब कुछ एक्स्ट्रा आदमी आ गया, अब बीच बीच में कुर्सी के बीच बीच में ऐसे खड़ा हुआ है, ऐसे खड़ा हुआ है, तो बताइए आप देखिएगा तो आपको पैटर्न खराब नहीं लगेगा। चारों तरफ ध्यान दे रहा है, जहाँ कुर्सी खाली हो बैठ जाएंगे। समझ में आ रही बात। तो वहां पर पैटर्न तो खराब लगेगा ना, पैटर्न वो खराब करेंगे। तो बस वही बात है, यहां पर जो है हम लोग क्या करेंगे, देखिए कहीं कहीं पर, एक जगह पर, एक से ज्यादा जगह पर भी हम लोग दे सकते हैं। तो वो बीच में जो दे दिए तो अंतराकाशीय स्थल पर दे दिए, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अंतराकाशीय दोष कहते हैं। तो अंतराकाशीय दोष में क्या कहता है, जब कुछ अवयव कण अंतराकाशीय स्थल पर पाए जाते हैं। भाई साहब बहुत आसान है, अंतराकाशीय स्थल पर पाए जाते हैं, अंतराकाशीय स्थल पर पाए जाते हैं, तो उस कारण से अवयव कणों की व्यवस्था में होने वाली अनियमितताएं के कारण उत्पन्न दोष को अंतराकाशीय दोष कहा जाता है। बहुत बढ़िया, जरा देख लीजिए। अब बताइए, अवयव कण बाहर से अंदर आया है तो द्रव्यमान बढ़ेगा, माने घनत्व भी बढ़ेगा। तो क्या बोलता है कि अंतराकाशीय दोष पदार्थ में घनत्व बढ़ता है, घनत्व को बढ़ाता है, माने घनत्व बढ़ता है। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, जरा बताइए, फ्रैंकल दोष के बारे में। फ्रैंकल दोष के बारे में समझोगे, फिगर के थ्रू समझा देते हैं, बाकी डिफिनेशन आसान है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोष, इसमें प्लस माइनस का कंडीशन आएगा, माने ये आयन का रूप आएगा। किसका रूप आएगा, आयन का रूप आएगा। समझ में आ रही बात। तो हमने यहां पे दे दिया एक प्लस, एक माइनस आप इसके बगल में दोगे, तो एक प्लस, तो प्लस के माइनस, तो प्लस है तो इसके बगल में क्या दोगे, माइनस, फिर प्लस माइनस, है ना। समस्या है, पूरा कट जाता है। चलिए कोई बात नहीं है ना, माइनस प्लस माइनस प्लस, है ना, माइनस प्लस, अरे यार फिर गड़बड़, फिर गड़बड़ हो गया, है ना। चलो तो बताओ, प्लस है ना, ठीक है, तो यहां पे और कटेगा ना, ओ पूरा लाइन ही गड़बड़ हो गया। चलिए तो बताइए, माइनस के सामने प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा। समझ में आ रही बात। तो अब क्या होगा कि ये अभी हम लोग देखें तो फिलहाल इसमें क्या है, प्लस माइनस सब बराबर है, एक पैटर्न से है। अब कोई ऐसा कंडीशन हो कि एक धन आयन अपने स्थान से विस्थापित होकर के अंतराकाशीय स्थल पर चला जाए। कहां चला जाए, अंतराकाशीय स्थल पर चला जाए। अब जरा बताइए कि जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि मान लीजिए आप यही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं कि पैटर्न से आप बैठे हुए हैं। अब आपको पीछे दिखा, वो जो पंडाल में बैठा हुआ एक दोस्त दिखा, है ना, कुंभ के मेला में गुम हुआ तुम्हें दोस्त दिखा, पुराना दोस्त, क्लासमेट दिखा। अब तुम क्या कियो कि यहां से उठ के तुमको दोस्त के पास जाना है। तो भाई यहां से उठ के जाओगे तो तुम्हारा कुर्सी जो है वो कब्जा हो जाएगा, होगा कि नहीं। कुर्सी की ही तो लड़ाई है, समझ रहे हैं बात की नहीं। तो आप क्या कुर्सी लिए चले जाएंगे, और 4 कुर्सी लगा हुआ है, 4 कुर्सी, तो उसके बीच में जगह बना करके बैठ जाएंगे और बोलेंगे अरे यार कहाँ थे तुम, इतना दिन हो गया, ये वो है, समझ आ रही बात। याद है वो दिन, है ना, जो हम वहाँ घुमा करते थे, समझ में आ रही बात। तो खैर, तो वही बात है। तो कुछ नहीं, एक धनायन, भाई कितना धनायन, एक धनायन
अपने जालक स्थल से लुप्त हो जाएगा, अपने जालक स्थल से लुप्त हो जाएगा। और वो कहां चलाएगा? अंतराकाशीय स्थान। जहां पे खाली स्थान होता है वहां पे ऐसे दे देते हैं ना बॉक्स, समझ में आ रही बात? तो यही बात यहां पे क्या बोलता है, जब कुछ धनायन, एक से ज्यादा भी हो सकता है, धनायन अपने वास्तविक स्थान, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जालक स्थल से विस्थापित होकर, विस्थापित हुआ ना, वहां से यहां रहा, विस्थापित होकर अंतराकाशीय स्थल, भाई अंतराकाशीय स्थल पर चला जाता है तो उसे उत्पन्न दोष को क्या कहते हैं? फ्रैंकल दोष कहते हैं, या फ्रैंकल दोष कहलाता है। समझ में आ रही बात? अब बताइए घनत्व के बारे में जरा बता दीजिए, घनत्व के बारे में बता दीजिए, घनत्व क्या होगा? घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। समझ में आ रही बात? घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भाई क्यों नहीं पड़ेगा? इसी के अंदर का चीज ना तो बाहर जा रहा है, ना तो बाहर से अंदर आ रहा है। समझ में आ रही बात? अगर बाहर जाता तो घनत्व घट जाता, अगर अंदर आता तो घनत्व बढ़ जाता। तो ना अंदर ही का चीज एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है, तो द्रव्यमान ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा, तो घनत्व पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ में आ रही बात? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसका लास्ट प्रकार, जिसे हम लोग कहते हैं भाई क्या? शॉटकी दोष, है ना, छोटकी दोष, छोटकी दोष। आइए छोटकी दोष के बारे में देख लेते हैं। ये पूरा दिखाई दे रहा है ना? चलिए बहुत बढ़िया। शॉटकी दोष क्या होता है? कंडीशन सेम है, समझिएगा बात को, देखिएगा जरा। बॉक्स बनाया गया, अच्छा बॉक्स बना दिए। अब बॉक्स बनाने के बाद एक प्लस एक माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, प्लस के सामने माइनस होगा, माइनस के सामने प्लस होगा, फिर माइनस फिर प्लस, फिर प्लस फिर माइनस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। समझ में आ रही बात? तो क्या होगा, इसमें से एक धनायन और एक ऋण आयन अपने जालक स्थल से लुप्त हो जाएगा। जैसे पंडाल में अगर बात करें तो पंडाल में भाई आप बैठे हुए हैं, है ना, इधर प्लस बैठे हुए हैं, माने जेंट्स वाला बैठे ना, इधर माइनस लेडीज का बैठा हुआ है, और एक कुर्सी प्लस वाले तरफ से और एक कुर्सी माइनस वाले तरफ से खाली हो गया। बात समझ रहे हो है कि नहीं? तो हाँ कुछ ज्यादा समझ रहे हो आप लोग, उतना ज्यादा नहीं समझ में ना है, ठीक है। तो एक प्लस वाला और एक माइनस वाला गायब हो गया, तो बताइए गलत बात है ना? है, कहाँ गए भाई गायब हो करके, है ना? समारोह इधर चल रहा है तो इधर समारोह में देखना है कि इधर उधर घूमना है, नहीं ना? तो बताइए एक प्लस और एक माइनस क्या हो जाएंगे? अपने जालक स्थल से लुप्त हो जाएंगे, अपने जालक स्थल से क्या हो जाएंगे? लुप्त हो जाएंगे। तो जब लुप्त हो जाएंगे तो जरूरी नहीं है 2 प्लस जाएगा तो 2 माइनस जाएगा, 3 प्लस जाएगा तो 3 माइनस जाएगा। समझ में आ रही बात? तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे हम जहां खाली स्थान होता है वहां बॉक्स बनाते हैं ना, वहां बॉक्स बना दिया जाए बॉक्स, ठीक है। तो उसे हम लोग कहेंगे शॉटकी दोष। तो क्या बोलता है? जब धन आयन और ऋण आयन की बराबर संख्या, देखो छूट गया है, बराबर संख्या, ठीक है, अपने वास्तविक स्थान माने जालक स्थान से लुप्त हो जाए तो उसे शॉटकी दोष कहा जाता है। समझ में आ रही बात? अच्छा, इसमें घनत्व क्या होगा? घनत्व का मान घटेगा ना, घनत्व का मान घटेगा ना भाई, प्लस माइनस बाहर जा रहा है तो घनत्व का मान घटेगा, बिल्कुल घटेगा। समझ में आ रही बात? चलो बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान देना। क्या है भाई? अशुद्धता दोष। जरा अशुद्धता दोष को समझिएगा, थोड़ा समझने की जरूरत है, बहुत आसान नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है, समझिएगा बात को। यहां पर अशुद्धता दोष जो आपको हम समझाएंगे वो NaCl पे समझाएंगे। अब NaCl को जब आप आयोनाइज करते हो, आयन में बांटते हो, तो बताइए Na प्लस और Cl माइनस मिलता है, ठीक है ना? तो बताइए जरा Na प्लस Cl माइनस, जरा पहले बॉक्स जो है हटा दिया जाए, फिर जो है बॉक्स बाद में दे देंगे। अभी आपको जो है मेन चीज समझाना है। Na प्लस, ठीक है, Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, ठीक है। Na प्लस है तो यहाँ Cl माइनस दीजिए, Cl माइनस है तो यहाँ क्या दीजिए? Na प्लस दीजिए। फिर यहाँ पे आपका Cl माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे Na प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा Na प्लस, बहुत बढ़िया। यहाँ क्या हो जाएगा? Cl माइनस, फिर हो जाएगा Na प्लस
फिर हो जाएगा Cl माइनस। इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा, कम से कम 3 लाइन बनाना होगा, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। सुनिएगा ध्यान से। अब Na प्लस Cl माइनस को एक जगह कर करके इसको क्रिस्टल के रूप में बदला जा रहा है। किसके रूप में? क्रिस्टल के रूप में। तो इसमें कुछ अशुद्धियां आ जाए। अशुद्धियां क्या? तो अशुद्धियां जो है वो SrCl2, अशुद्धियां जो आएगा वो क्या आ जाएगा? SrCl2। अगर SrCl2 को आप तोड़ोगे तो Sr पे 2 प्लस आएगा और 2Cl माइनस आएगा। समझ में आ रही बात? तो समझिएगा बात को। Na प्लस अपने स्थान से हटेगा और उस जगह पे Sr2 प्लस अशुद्धिया के रूप में आकर के उस जगह पे फिट हो जाएगा। भाई NaCl में अगर कुछ और आ जाता तो उस अशुद्धिया कहोगे ना। अब एक बात बताओ, तुम यहां से कितना Na प्लस ले जा रहे हो? जरा ध्यान देना। एक Na प्लस यहां पे से ले गए और एक यहां से, 2 जगह से हटा दिए और एक जगह पर आ गया क्या? एक जगह पर क्या आ गया? एक जगह पर क्या आ गया? आ गया Sr2 प्लस। क्या आ गया? Sr। तुमने Na प्लस बाहर निकाला, 2 जगह से Na प्लस कितना बाहर निकाला? कितना प्लस बाहर निकाला? एक तो Na प्लस में 1 प्लस और फिर Na प्लस में 1 प्लस, 2 प्लस। अब देखो तो 2 प्लस आ चुका है ना भाई। हम लोग को प्लस माइनस घर बढ़ाना नहीं ना है, बात समझ रहे हैं? प्लस माइनस उसको ध्यान देना है। तो बताइए जरा, यहां पे कुछ नहीं, ई खाली स्थान रह जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि तुमने कितना प्लस बाहर निकाला? 2 प्लस निकाला। Na प्लस फिर Na प्लस 2 प्लस, तो Sr2 प्लस दे रहे हो तो 2 प्लस आ रहा है ना वापस, ठीक है? तो यहां पर आप फिर से Sr2 प्लस देते हो, 2 प्लस बाहर निकालो, फिर 4 प्लस अंदर आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है कि यहां पे क्या हो जाएगा? अशुद्धिया उत्पन्न होगा Sr2 प्लस के साथ, और साथ साथ में रिक्त स्थान भी उत्पन्न होगा। कैसा स्थान? रिक्त स्थान भी उत्पन्न होगा। आइए जरा देख लीजिए क्या कहता है। जब गलित सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, को SrCl2 क्या कहते हैं भाई? इसको स्ट्रोंशियम क्लोराइड कहते हैं, कि अल्प मात्रा में, थोड़ी सी मात्रा में के साथ क्रिस्टलीकृत किया जाता है। बताए ना, क्रिस्टलीकृत किया जाता है। तो जालक में Na प्लस, Na ऊपर में प्लस है, ठीक है, Na प्लस का कुछ स्थान, Na प्लस का कुछ स्थान, कुछ बोल रहा है मैंने, 1 से ज्यादा, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ठीक है। Na प्लस का मैंने 4 ठो Na प्लस निकालेंगे तो कितना Sr2 प्लस आएगा? 2 Sr2 प्लस आएगा, क्योंकि Sr पर कितना है? 2 प्लस चार्ज है। तो बताइए, Na प्लस कुछ स्थान Sr2 प्लस द्वारा घेर लिया जाता है। Na प्लस का ही स्थान ना Sr2 प्लस घेरा है, देखो तो घेर लिया जाता है, अर्थात यह एक आयन का स्थान ग्रहण करता है। आयन का स्थान ग्रहण किया ना भाई, Na प्लस जो है बाहर गया तो आया Sr2 प्लस, तो आयन का ही Na प्लस क्या था? आयन था, स्थान ग्रहण कर लेता है। तथा और दूसरा स्थान रिक्त रह जाता है, दूसरा स्थान रिक्त रह जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अशुद्धता दोष कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, और यहां पे इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, और यही इसका परिभाषा है। चलिए, ये हमारा अशुद्धता दोष हो गया। चलिए, अब इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष, ठीक है। नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष से पहले एक आपका जो है लास्ट F केंद्र, जरा इसको देख लीजिए, फिर हम लोग नॉन स्टाइक्योमेट्री में, चूंकि ये VVI है, VVI है, जैसे कि हमने आपको बोला ना, क्या बोला आपको? हमने बोला कि देखो रिक्तिका दोष, हमने आपको बताया कि देखो, हाँ, हमने आपको बताया कि देखो रिक्तिका दोष, ये जड़ा, हाँ, हमने बोला कि देखो ये चारों में से एग्जाम में आएगा, हमने आपको बोला, समझ में आ रही बात? तो चारों में से एग्जाम में आएगा, यस। तो ये VVI है, उसी प्रकार ये लास्ट वाला जो है आपका, ठीक है, ये है F केंद्र, ये भी VVI है, जरा ये ध्यान दीजिएगा। और ये कुछ नहीं, कोई खास नहीं है, समझिएगा बात को। होता क्या है, आयन का रूप ही ले लो, आयन का रूप, जैसे प्लस माइनस वाला रूप ले लीजिए, प्लस तो माइनस, तो प्लस माइनस, फिर प्लस के जगह पे सामने क्या लिखेंगे? माइनस लिखेंगे, यहाँ प्लस लिखेंगे, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा? प्लस होगा, फिर माइनस होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस, हो गया। कुछ ऋण आयन अपने स्थान से हटेगा और इलेक्ट्रॉन आके कब्जा कर लेगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन आकर के
कब्जा कर लेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन आके कब्जा कर लेता है, रीनाइन हटा और रीनाइन के स्थान पे कौन आ गया? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी रीनाइन है। जैसे अभी Na प्लस हटा तो Sr2 प्लस आया था, Na प्लस था Sr2 प्लस था, सारा प्लस का कंडीशन। यहां पर भी समझोगे वही है, रीनाइन हटा और कब्जा कौन कर लिया? इलेक्ट्रॉन। अगर कब्जा कर लिया तो जाहिर सी बात है दोष तो उत्पन्न होगा। इसको हम लोग कहते हैं एफ केंद्र दोष। क्या कहते हैं? एफ केंद्र दोष। समझ में आ रही बात? क्या कहते हैं? एफ केंद्र दोष। देखो क्या बोलता है। अच्छा एक बात समझ लीजिएगा, एफ केंद्र, एफ से फरबे होता है। क्या होता है? फरबे। अब फरबे का मतलब होता है रंग। ग्रीक शब्द में फरबे का मतलब क्या होता है? रंग। तो ये दोष जहां उत्पन्न होगा ना, ये दोष जहां उत्पन्न होगा वहां पे ठोस में, जिस ठोस में ये दोष उत्पन्न हो गया तो वो ठोस में कलर उत्पन्न होगा। तो आपसे पूछा जाए कौन से दोष के कारण ठोस में रंग उत्पन्न होता है, तो एफ केंद्र नाम बताइएगा। ठीक है, क्या बताइएगा? एफ केंद्र नाम बताइएगा। तो क्या बोलता है? एक प्रकार का क्रिस्टल दोष है। भाई कैसा दोष है? क्रिस्टल दोष है, जिसमें एक ऋणात्मक आयन, ठीक है, रिक्ति, ऋणात्मक आयन माने ऋण हट गया, को एक या अधिक इलेक्ट्रॉन द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। माने कहने का मतलब ये, कोई एक ऋण आयन हटा दो और यहां पे दे दो क्या? यहां पे दे दो क्या? यहां पे दे दो इलेक्ट्रॉन। इसके द्वारा यह स्थान क्या हो गया? कब्जा कर लिया गया। तो इस प्रकार के दोष को हम लोग एफ केंद्र दोष कहते हैं। यह दोष क्रिस्टल को रंगीन बनाने के लिए भी जिम्मेदार होता है ना, इसीलिए इसे रंग केंद्र, कलर जो है सेंटर भी कहा जाता है। यह भी हमने आपको बताया था, वो देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये VVI है। चलिए वापस आ जाते हैं, जो हम लोग को पढ़ना था उसको पढ़ लेते हैं, है ना। नॉन स्टोइकियोमेट्री। नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष देखो क्या होता है। नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष के बारे में अगर बात करें तो स्टोइकियोमेट्री का उल्टा। स्टोइकियोमेट्री में प्लस माइनस आपस में बराबर रहना चाहिए, नॉन स्टोइकियो में बराबर नहीं रहेगा। हाँ समझ में आ रही बात? माने आप अगर परिभाषा हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, परिभाषा बनाना चाहें तो जरा आइए, जरा पीछे आइए, इधर आइए, ओहो आजा भाई, है ना। स्टोइकियोमेट्री वाले में आ जाइए, थोड़ा सा और पीछे, ये जरा देखिए स्टोइकियोमेट्री। हाँ तो देखो, ठोसों में वैसे बिंदु दोष, ठीक है, जो ठोसों की स्टोइकियोमेट्री को विक्षुब्ध या प्रभावित नहीं करता हो ना, क्या कर दोगे? करता हो, प्रभावित करता हो, तो उसे नॉन स्टोइकियोमेट्री, उसे नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष कहा जाता है। समझे बात को? बहुत बढ़िया। आइए जरा, तो परिभाषा आप कर सकते हैं, बहुत आसान है। चलिए अब जरा यहां ध्यान दीजिए, ठीक है। आजा भाई, नीचे जा रहा है, बस थोड़ा सा। हाँ ये देखो, नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष में प्लस माइनस की संख्या को गड़बड़ा देना। हाँ बस प्लस माइनस संख्या को गड़बड़ा देना है, और जैसे गड़बड़ा दोगे तो हो जाएगा काम आपका। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ध्यान देना। तो क्या बोलता है? धातु अधिक दोष, और फिर बोलता है धातु न्यूनता दोष। इसके दो तरह से होते हैं, धातु अधिक दोष, धातु न्यूनता दोष। अब एक बात बताइए, यहाँ पे प्लस की संख्या है, माइनस की संख्या है, प्लस की संख्या है, माइनस की संख्या है, फिर यहाँ माइनस दे दिया, प्लस दे दिया, माइनस दे दिया, प्लस दे दिया, ठीक है, प्लस दे दिया, माइनस दे दिया, प्लस दे दिया, तो प्लस माइनस की संख्या अभी तो बराबर है ना। तो बताओ अगर इसमें, अच्छा धातु का मतलब ही प्लस होगा। क्यों प्लस होगा? धातु क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, और कोई इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा तो बताइए उस पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो प्लस बढ़ेगा, प्लस आएगा ना आवेश। तो धातु अधिक माने प्लस की संख्या बढ़ जाए। प्लस की संख्या दो तरीके से बढ़ सकता है। मान लीजिए कहीं पर मेरे पास 3 प्लस है और 3 माइनस है, तो प्लस की संख्या हम क्या कर सकते हैं बढ़ाने के लिए? प्लस की संख्या बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? जरा ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट। माइनस माइनस, भाई एक और प्लस दे दो, धनात्मक दे दो एक और, तो बढ़ जाएगा। अच्छा दूसरा कंडीशन क्या है? हम ये कर सकते हैं कि माइनस को हटा दो, इसमें से अगर एक प्लस और दे देते हैं, प्लस तो कहां आएगा? अंतराकाशीय तल पर आएगा, है ना, तब भी धातु अधिक दोष हो जाएगा। या प्लस ना दो, एक माइनस को हटा दो, तब भी प्लस बढ़ जाएगा। समझ में आ रही बात? तो बात यह है कि यहाँ पे इसी कारण से चूंकि प्लस माइनस की संख्या गड़बड़ा जा रहा है, तो इसको जो है हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं भाई? यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं धातु अधिक दोष
के कारण जो है उत्पन्न हो रहा है क्या, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष। धातु न्यूनता दोष, धातु न्यूनता, प्लस की संख्या को हटा देना है, प्लस की संख्या को हटा देना है तो रिक्त स्थान हो जाएगा, प्लस की संख्या को हटा देंगे तो हो जाएगा धातु न्यूनता दोष। समझ में आ रही बात। तो ये रहा हमारा ठोस में दोष, बहुत डिटेल से हमने पढ़ा दिया और जो जो हमने इंपॉर्टेंट बता दिया वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहीं तक आज के लिए रखते हैं, और जो है एक और लेक्चर इसका चलेगा। समझ में आ रही बात। हमको लगा था इसी लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन काफी बड़ा हो जाता है लेक्चर, तो एक और लेक्चर चलेगा, है ना, वो हम लोग पढ़ लेंगे और फिर जो खत्म हो जाएगा फिर हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना।